हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरुकुल धर्मपद में। मित्रों, एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं दिव्य श्रृंखला के अद्भुत और अलौकिक स्तोत्र श्री शिव महिम्न स्तोत्र के साथ में। मित्रों, जैसा कि आपको हमारा उद्देश्य पता है कि हम हर स्तोत्र को उसके मूल संस्कृत रूप में पढ़ना, बोलना और सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल स्तोत्र का अर्थ समझ पाते हैं, बल्कि उन संस्कृत शब्दों के मूल रूप को भी पहचानना सीखते हैं, जो देखने में प्राय कठिन प्रतीत होते हैं। मित्रों, मैं भी किसी आसान किए हुए या तोड़े हुए शब्दों की पीपीटी के साथ में ये शिव महिम्न स्तोत्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो सकता था, लेकिन जब कभी आप किसी भिन्न पुस्तक या ग्रंथ के माध्यम से जब इस शिव महिम्न स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास करते, तब उनके मूल शब्दों का सही उच्चारण आपके लिए फिर से चुनौती बन जाता। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको अपने मूल पाठ से जुड़े रखते हुए उसे पढ़ने और समझने में अपना योगदान दें। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा, अपने पास में एक पेंसिल अवश्य रखिए, ताकि हम श्लोकों में उचित विराम, उच्चारण और लय को कॉमा लगाकर या अंडरलाइन लगाकर पहचानना सीख सकें। मित्रों, जब भी कोई बड़ा शब्द आता है तो हम पेंसिल के माध्यम से कॉमा लगा करके उसको छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करते हैं, और जब इस विभाजन को हम बाद में अभ्यास करते समय उसी रूप में अभ्यास करते हैं जिस रूप में हमने विभाजित किया है, तो हम इसे सही ढंग से और सही उच्चारण के साथ में पढ़ना सीख जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस दिव्य अलौकिक स्तोत्र को, श्री शिव महिम्न स्तोत्र को। मित्रों, शिव महिम्न स्तोत्र की कहानी तो आप सभी को पता ही है कि कैसे गंधर्वराज पुष्पदंत जी ने शिव निर्माल्य पर पैर रखा और संपूर्ण दिव्यता उनकी क्षण भर में खत्म हो गई। लेकिन मित्रों, जैसे ही उनका पैर रखा, पुष्पदंत जी कांप उठे, और जब कांप उठे तो आंखों में आंसू, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, तो समझ तो गए थे कि क्या गलती उनसे हुई, क्या अपराध उनसे बना है। दिव्यता जैसी चीज उनकी खत्म हो गई, संपूर्ण दिव्यता उनकी खत्म हो गई। तो जब करुण क्रंदन के स्वर आपकी आत्मा से निकलते हैं, तो शब्दों का चयन किस तरह से होता है, वह ये शिव महिम्न स्तोत्र है। आप देखिए क्या लिखा है पहली लाइन के अंदर। हम इसको सीखते भी जाएंगे और इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो याद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा। मित्रों, जब आप संस्कृत के कठिन से कठिन शब्दों को भी गौर से बड़े शब्दों को विभाजित करके और ध्यान से पढ़ते हैं, तो वह भी आपको हिंदी लगने लग जाती है। ये देखिए, महिम्न हलंत है, तो हम ह का उच्चारण करेंगे पीछे से, तो महिम्न पारन पारन ते। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब यह है परम विदुषो। अगर आप चाहें तो आप अगर एक साथ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इसे भी विभाजित कर लीजिए। परम, तो आप परम के बाद में कॉमा लगा दीजिए, विदुषो के बाद में कॉमा लगा दीजिए। तो इस तरह से जैसे दो बड़े शब्द आए, आप उसका विभाजन कर लीजिए, परम विदुषो। फिर उसके बाद में आप ये देखिए यद्य, ये जो स्टैंड करता है यद्य के लिए करता है, यद्य सदृशी। नीचे आप देखिए रकार अफार दिया हुआ है, तो आप इसको भी चाहे तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यद्य सदृशी। फिर उसके बाद आप देखिए दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है स्तुति, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो ऊपर देखिए रफार है, तो हमको क्या करना है, इस रफार को अपने पहले वाले लेटर के साथ में पढ़ना है। तो स्तुतिर, यह शब्द बना स्तुतिर, फिर बना ब्रह्मा दीना मपी। अब आप ये देखिए, स्तुतिर ब्रह्मा दीना मपी, ये इस तरह से इन्होंने स्तुतिर ब्रह्मा दीना मपी चार शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना रखा है। हमने इसको फिर से विभाजित कर लिया चार भागों में, ताकि हम इस कठिनतम शब्द को सरल करके अच्छे से बोल सके। तो हम स्तुतिर के बाद में कॉमा लगाते हैं, फिर ब्रह्मा के बाद में कॉमा लगाते हैं, फिर दीना के बाद में कॉमा लगाते हैं, और फिर मपी के बाद में कॉमा लगाते हैं। तो ये शब्द विभाजित हुआ स्तुतिर ब्रह्मा दीना मपी। अब आप ये देखिए पीछे लिखा है तदवसन्नास त्वयि गिरः। तो
जिस तरह से मैंने बोला है तदव, तो तदव के बाद में आप इस तदव संन्यास त्वयि को भी आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तदव, तो तदव के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर स, आप देखिए इसमें आधा न और एक पुराना और आ की मात्रा है, सन्ना, फिर उसके बाद में आधा स है तो सन्नास, फिर पीछे बन रहा है त्वयि, तो आप सन्नास के बाद में कॉमा लगा दीजिए, फिर त्वयि के बाद में कॉमा लगा दीजिए। इस तरह से यह शब्द भी विभाजित हुआ 3 भागों में, तदव सन्नास त्वयि, फिर स्पेस देकर के लिखा उन्होंने गिरा। मित्रों अब देखिए कि जो श्लोक बनाए, महिम्ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदव सन्नास त्वयि गिरः। पुष्पदंत जी ने कितनी सुंदर बात इसमें कही है कि हे प्रभु महादेव, आपकी महिमा का कोई पार ही नहीं है। महिम्ना पारंते, महादेव आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। पार मतलब संपूर्ण विस्तार। आपकी महिमा का संपूर्ण विस्तार जो है वह अगर परम विदुषो यद्य सदृशी, अगर परम से परम ज्ञानी भी आपकी महिमा के संपूर्ण विस्तार को नहीं जानते हैं तो फिर मुझ जैसा अल्प बुद्धि कैसे जान सकता है। महिम्ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तदव सन्नास त्वयि गिरः। अर्थात हे महादेव, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपकी स्तुति करते हैं तो वे भी आपकी महिमा के संपूर्ण विस्तार को नहीं जानते। मतलब अब देखिए कि ब्रह्मा जी विष्णु जी भी जब स्तुति करते हैं तो वे भी आपके महिमा के संपूर्ण विस्तार को जब वे नहीं जानते और फिर आपकी स्तुति करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं अपूर्ण ही रह जाती है, वह भी आपकी महिमा तक नहीं पहुंच पाती है। तो मुझ जैसे अज्ञानी की स्तुति कैसे पहुंच पाएगी। अब आप अगली लाइन देखिए, अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। एक बार हम इसको सरल करते हैं। अथा वाच्य, ये देखिए अथा वाच्य, आप चाहें तो इसको विभाजित कर सकते हैं। अथा फिर वाच्य, आधा चाहे इसलिए हम वाच्य नहीं बोलेंगे, वाच्य बोलेंगे। अथा वाच्य, फिर आप अगला शब्द देखिए सर्वः। अब ये देखिए एक बड़ा शब्द है स्वमति परिणामावधि। तो जब हम इसको विभाजित करते हैं तो बोलना हमारे लिए सरल हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए स्वमति, तो हम स्वमति के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर आप देखिए परिणामा, तो हम परिणामा के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर आखिरी शब्द है वधि, तो वधि के बाद में कॉमा लगा देते हैं। तो ये शब्द विभाजित होकर के सरल बनता है स्वमति परिणामा वधि के रूप में। फिर आप देखिए अगला है गृणन, तो ये एक लाइन हमारी सरल हुई। अथा वाच्य सर्वः स्वमति परिणामा वधि गृणन। फिर वहीं आप इसकी अगली लाइन देखिए ममा पेश। अभी ममा पेश, आप इसको भी चाहे तो विभाजित कर सकते हैं, ममा अलग पेश अलग। फिर आप देखिए ममा पेश स्तोत्रे हर निरपवाद, तो आप चाहे तो निर अलग पवाद अलग कर सकते हैं, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर सकता है, निरपवाद। फिर है परिकर, तो ये परिकर। अब आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पुष्पदंत जी। अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणाम अवधिगृणन ममा पेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। इसलिए हे महादेव, जब सभी लोग अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी बुद्धि की सीमा तक ही स्तुति करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विस्तार तो आपकी महिमा का किसी को भी नहीं पता है, तो हर कोई अपनी अपनी बुद्धि की समझ के हिसाब से ही आपकी स्तुति करता है। तो मेरी यह स्तुति भी जो मेरी श्रद्धा और सीमित बुद्धि के अनुसार है। तो हे महादेव, आप इसको दोष रहित जानकर निरपवाद, बिना अपवाद के जानकर या दोष रहित जानकर या निर्दोष रूप में आप मेरी भी इस स्तुति को स्वीकार करिए। अब देखिए मित्रों, कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। महादेव, आपकी महिमा अनंत है, जिसे कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता, न ज्ञानी न देवता, न ब्रह्मा जी न विष्णु जी। फिर भी ब्रह्मा जी विष्णु जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। वैसे ही हे महादेव, मैं भी अपनी भक्ति और सीमित समझ के अनुसार
आपकी स्तुति कर रहा हूं। मेरी इस प्रार्थना को कृपया दोष रहित मानकर स्वीकार करें। आपकी महिमा की गहराई कहाँ कोई जान पाया है। परम ज्ञानी भी जब प्रयास करते हैं तो उनकी वाणी भी आपकी महिमा के सामने मुख सी हो जाती है। ब्रह्मा जी हो या विष्णु जी, जिनकी वाणी वेदों से भी पवित्र मानी जाती है, वे भी आपकी स्तुति करते हैं तो वे भी कहीं ना कहीं अपूर्ण ही रह जाती है। तो फिर तो मैं एक साधारण अल्पबुद्धि प्राणी हूँ। मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरी भावना सब कुछ सीमित है। पर जैसा सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भावों के अनुसार आपके चरणों में यह स्तुति समर्पित करता हूँ। हे महादेव, कृपा करके मेरी इस प्रार्थना को दोष रहित जानकर, निरपवाद दोष रहित जानकर आप इसे स्वीकार करिए। भले ही मैं आपकी महिमा का पार न पा सकूं, पर मेरी भक्ति में कोई छल नहीं है, इसे स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी विनती है। अब मित्र आप देखिए श्लोक संख्या 2। अतीत पंथानम तव ज महिमा वांग मनसयो रतद्व्यावृत्यायम चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि। अब हम पहले इसको सरल करते हैं। अतीतः, मित्रों जब आप इसको इस तरह से धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप खुद देखिए कितना सरल लग रहा है। पंथानम, आधा न है, था न ऊपर अम की बिंदु है तो पंथानम। तव, तव एक अपना उसका फिर स्पेस है, आप चाहे तो कॉमा भी लगा दीजिए, आप चाहे तो अंडरलाइन करते जाइए। पंथानम तव च, उसके बाद देखिए महिमा। अब ये शब्द है वांग मनसयो। अब ये देखिए ये स्टैंड करता अंग के लिए, तो वांग, तो आप चाहे तो इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, वांग, फिर आया मनसयो, तो ये दो भागों में विभाजित हो गया वांग मनसयो। फिर आप ये देखिए रतद्व्या, रतद्व्या वृत्त्या। अब मैंने आपको पहले भी बताया, द के नीचे जो मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा ये बताती है कि इस द का उच्चारण पूरा नहीं होगा, रतद नहीं होगा, रतद, रतद, ये रतद्व्या। तो हम इसको भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप चाहे तो रतद्व्या कर सकते हैं, रतद्व्या वृत्त्या। अब यहाँ पे देखिए दो बार आदित्य है, तो हम आदित्य को पहले व्र के साथ में, फिर आदित्य को फिर बाद में जा के साथ में उच्चारित करते हैं। तो वृत्त्या, जब आप इस तरह से बोलेंगे तो अपना उच्चारण निकलता है वृत्त्या। फिर आप ये देखिए यम, फिर यह है चकितम विधत्ते। तो आप चाहें तो चकिता, चकिता के बाद में कॉमा लगा दीजिए, चकितम के बाद में कॉमा लगा दीजिए। आप चकितम के बाद में कॉमा लगाइए, चकितम विधत्ते, और ये श्रुतिरपि। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। मतलब हे शिव, आपकी महिमा तो वाणी और मन की पहुंच से भी परे है। वाणी और मन की पहुंच से भी परे आपकी महिमा है। मन उसे सोच नहीं सकता और वाणी उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात कही है। फिर अब देखिए रतद्व्यावृत्त्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि। जहां तक कि श्रुति, श्रुतिरपि, श्रुति को वेद कहा जाता है, तो यहां तक कि वेदों ने भी जब आपकी महिमा को पाने की कोशिश की तो वे भी चकितम विधत्ते, वे भी चकित रह गए। यहाँ तक कि जब वेदों ने भी आपकी महिमा को पाने की कोशिश की तो वे भी चकित रह गए, और उन्होंने भी उसे नेति नेति, मतलब यह भी नहीं वह भी नहीं, यह भी और वह भी कह करके टाल दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है, क्या शब्दों का वर्णन है, क्या तालमेल है। और उस स्थिति में जब करुण क्रंदन होता है, जब आप मन से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो उसी समय ऐसे स्तोत्रों का निर्माण हो सकता है। अगले लाइन देखते हैं, सकस्य, सकस्य स्तोतव्य। आप चाहें तो उसको पूरा बोल सकते हैं, स्तोतव्य। फिर कति विध गुणा, आप चाहें तो इसको विभाजित कर सकते हैं, कति विधा गुणा, तीन भागों में। तो एक कति विधा गुणा, फिर है कस्य विषयः। पदे, अगली लाइन पदे
त्वरवाची ने, तो आप इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। त्वर आधा त व और ऊपर रकार अफार है, तो यहाँ हम एक कॉमा लगा देते हैं। पदे त्वर, फिर आया है वाची ने, फिर अगला शब्द आप देखिए पतति न मनः तस्य न वचः। अब जब आप इसको इस तरह से रुक रुक करके पढ़ते हैं तो सच में आपको लग रहा है कि आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं। पदे त्वर वाची ने पतति न मनः तस्य न वचः। मित्रों, इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि कहाँ पर आपको, जहाँ हलंत आ रहा है तो आपको ह का उच्चारण करना है, जहाँ आधा स है तो उसको किस तरह से उच्चारित करेंगे, जहाँ आधा त है तो उसको किस तरह से उच्चारित करना है, ये आना जरूरी है। तो ये त्व, ऊपर रकार अफार तो त्वर हुआ, ये कस यानी कस्य हुआ। तो ये इस तरह की चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सकस्यस्तुतव्य गतिविध गुणकस्य विषय, मतलब सकस्य स्तोतव्य, तो फिर ऐसा कौन है जो आपकी स्तुति कर सकता है। गतिविध गुण कस्य विषय, आपके गुण कितने हैं और कौन उन्हें जान सकता है। तो फिर ऐसा कौन है जो आपकी स्तुति, सकस्य स्तोतव्य, तो फिर ऐसा कौन है जो आपकी स्तुति कर सकता है। गतिविध गुण, आपके कितने गुण हैं ये कौन जानता है। कस्य विषय, और उन्हें कौन जान सकता है। फिर आप ये देखिए अंतिम है पदेत्वर वाची ने पतति न मना कस्य न वचा। मित्रों, जब बात सांसारिक और छोटी सी चीजों की हो तो सभी का मन और वाणी पहुंच जाती है, और आपकी महिमा तो इतनी महान है, इतनी महान महिमा है कि वह किसी की भी वाणी या मन तक नहीं पहुंच सकती। तो हे महादेव, आपकी महिमा इतनी विशाल है, इतनी अगम है कि न वाणी उसका वर्णन कर सकती है और न ही मन उसे पूरी तरह समझ सकता है। यहाँ तक कि वेद भी जब आपकी महिमा के रहस्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो चौंक कर रुक जाते हैं और बस इतना ही कह पाते हैं, नेति नेति, मतलब यह भी नहीं, वह भी नहीं, यह भी और वह भी, और यह कह करके टाल देते हैं क्योंकि आपकी महिमा हर परिभाषा से ही परे है। आपकी महिमा को कोई परिभाषित ही नहीं कर सकता। ऐसे में कौन है जो आपकी संपूर्ण स्तुति कर सके। आपके गुण कितने हैं कौन जान पाया है। आप किसके विषय बन सकते हैं, कस्य विषय, मतलब आप किसके सब्जेक्ट बन सकते हैं, कौन आपके ऊपर स्टडी कर सकता है। गतिविध गुण कस्य विषय। इस संसार की सीमित बातों पर तो हर किसी का मन और वाणी तुरंत पहुंच जाता है, पर आपकी महिमा के द्वार पर सबकी वाणी मौन हो जाती है, सबका मन स्थिर हो जाता है। आप महिमाओं के भी परे हैं। शिव बस आपको भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, श्लोक संख्या 3। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवता स्तव ब्रह्मन् किं वाङ्गपि सुरगुरोर्विस्मय पदम्। हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। मधुस्फीता, आप चाहे तो इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया मधुस, दूसरा हो गया फीता। तो मधुस्फीता वाचः परममृतम्, हम इसको 3 शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। मैंने कॉमा लगाया था इसलिए ऊपर की मात्रा हाइड हो गई थी, छुप गई थी। अब आप ये देखिए सामने आ गई है। परममृतम्, हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप पर के बाद में कॉमा लगा दीजिए, मम के बाद में कॉमा लगा दीजिए, मृतम के बाद में कॉमा लगा दीजिए। ये शब्द बना परममृतम्। अब आप ये देखिए निर, रकार अपार है, नी के बाद में उच्चारण होगा निर्मितवत। इसको भी हम चाहे तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं सरल बनाने के लिए। तो निर्मित मात्रा है छोटी की, मितवत, तो निर्मितवत। मधुस्फीता वाचः परममृतम् निर्मितवत, अर्थात हे महादेव, आपने तो मधुर वाणी से अमृत समान वेदों को रच दिया है। मधुस्फीता वाचः परममृतम्, ये अमृतम परममृतम् निर्मितवत, निर्मित, आपने मधुर वाणी से अमृत समान वेदों की रचना कर दी है। स्तव ब्रह्मन् किं वाङ्, हम एक बार पहले इसको भी सरल कर देता हूं। स्तव
ब्रह्मन। अब ये देखिए स्तव, आधा स त व, फिर है ब्रह्मन। हमको न पूरा उच्चारित नहीं करना है। अगर नीचे की तरफ आप एक बार मात्रा देखिए, ये मात्रा क्या इंडिकेट करती है? मात्रा इंडिकेट करती है कि न का उच्चारण पूर्ण नहीं होता है, न का उच्चारण आधा होता है। तो ब्रह्मन, ब्रह्मन, किम, वाग। अब ये ब्रह्मन किम, ये ऊपर मात्रा लिखी है। फिर वागपी, तो वागपी आप चाहे तो वाग भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो वागपी भी बोल सकते हैं। तो किम वाग आप इधर साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लय के साथ में इसका उच्चारण करते हैं तो शब्द ऑटोमेटिकली उसकी जगह के ऊपर आ जाते हैं। किम वांग गप्पी, किम वांग गप्पी। अब ये देखिए सूरा, सूर्य गुरोर विस्मय पदम, ये पूरा एक बड़ा शब्द है, तो हमको इसको भी विभाजित करना पड़ेगा ताकि सरल हो जाए, और सरल हो जाएगा तो हमको इसको पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम इसको कैसे विभाजित करते हैं? सबसे पहले सूरा, तो र के बाद आप कॉमा लगा दीजिए। फिर है गुरो, लेकिन ऊपर रकार रफार है, तो पहले वाले शब्द के साथ में इसे उच्चारित किया जाएगा, तो गुरोर, तो आप ये गुरोर के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर है विस्मय, तो ये विस्मय, फिर पदम। तो ये शब्द कितने भागों में विभाजित हो गया? सुर, गुरोर, विस्मय, पदम, 4 भागों में विभाजित हो गया। तो ये बोलने में सरल हो गया। सुर, गुरोर, विस्मय, पदम। सुर, गुरोर, विस्मय, पदम। स्तव ब्राह्मण किं वांग गपि सुर गुरोर विस्मय पदम। अर्थात ब्राह्मण, ब्रह्मदेव, आपकी बनाई वह वाणी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी विस्मित कर देती है। स्तव ब्राह्मण किं वांग, मतलब ब्राह्मण मतलब यहाँ पे तात्पर्य ब्रह्मदेव जी से। तो ब्रह्म, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि जो वाणी बनी है तो ब्रह्मदेव ने बनाई है। तो स्तव ब्रह्मन किं वांग, मतलब हे ब्रह्मदेव, आपकी बनाई यह वाणी, वांगपी सुर गुरु और विस्मय पदम, मतलब जो देवताओं के गुरु है, सुर, गुरोर, गुरु, विस्मय पदम, उनको भी विस्मित कर देती है। स्तव ब्रह्मन किं वांग गपि सुर गुरु और विस्मय पदम, मतलब हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई यह वाणी तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी विस्मित कर देती है। फिर वहीं आप अगली लाइन देखिए, ममत्वेत्तं वाणिं गुण कथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। मम त्वेताम, मित्रों जब आप इस तरह से जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो देखिए कितना सरल लग रहा है। मम त्वेताम वाणिम, ऊपर बिंदी है। फिर देखिए गुण कथन पुण्येन, जहां आपको कोई बड़ा शब्द लगे आप इसका विभाजन कर दीजिए। गुण, तो गुणा के बाद में कॉमा लगाया। कथन, तो कथन के बाद में कॉमा लगाया। फिर पुण्येन, तो पुण्येन के बाद में कॉमा लगाया। तो 3 भागों में विभाजित कर दिया। गुण, कथन, पुण्येन भवतः। फिर आप ये देखिए बड़ा शब्द है पुनामित्यर्थेस्मिन्, तो आप चाहें तो इसको भी पहले विभाजित करिए ताकि पढ़ने के लिए सरल बन जाए। पुना, फिर अब देखिए मित्यर्थे, आदत या थ के ऊपर मात्रा भी, रकार रफार भी है, तो मित्यर्थे, तो मित्यर्थे के बाद में कॉमा लगा दीजिए। स्मिन, अब आदर्श है तो आप आदर्श को थ के साथ में भी बोल सकते हैं, पुना मित्यर्थेस, फिर ये बन जाएगा मिन। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ना चाहे पुना मित्यर्थे स्मिन, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फिर है पूरम मथना, तो पूरम मथना ये सरल शब्द है, सिर्फ एक प के अंदर ऊ की मात्रा है, बाकी किसी में भी मात्रा नहीं है, तो पूरम मथना। फिर आप ये देखिए बुद्धिर, रकार रफार है, तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा बुद्धिर व्यवसिता, तो आप चाहें तो इसको व्यवसिता को भी आप विभाजित कर सकते हैं। तो पहला बुद्धिर के बाद में हम कॉमा लगाते हैं, फिर व्य के बाद में कॉमा, फिर वसिता, तो वसिता के बाद में कॉमा। तो ये सरल होकर के कैसा बना? मम त्वेताम वाणिम गुण कथन पुण्येन भवतः पुना मित्यर्थेस मिन पुरमथन बुद्धिर व्यवसिता। तो ये इस तरह से सरल हुआ। लेकिन मम त्वेताम वाणिम,
गुणकथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमतन बुद्धिर्व्यवसिता। परंतु मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह आपकी महिमा का गुणगान है। महादेव जी कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि मधुस्वीता वाच परममृतम निर्मितवत। हे महादेव, आपने तो मधुर वाणी से अमृत समान वेदों की रचना कर दी है। स्तव ब्रह्मन किम वांग पिसुर गुरुर विस्मय पदम। और ब्रह्मदेव, आपकी बनाई यह वाणी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी विस्मित कर देती है। ममत्वेतम वाणिम गुणकथन पुण्येन भवतः। परंतु मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह आपकी महिमा का गुणगान है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके गुणों का वर्णन करके मेरी वाणी शुद्ध और पवित्र हो जाए। मैं आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात करके, आपके बारे में ये स्तुति करके मैं अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्र कर रहा हूँ। मतलब इतनी सुंदर बातें इन श्लोकों के अर्थ के अंदर छुपी हुई है। पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। इसलिए है पुरमथन। पुरमथन त्रिपुरासुर का संहार करने वाले, इसलिए है त्रिपुरासुर के संहार करने वाले। मेरी बुद्धि इस निश्चय पर दृढ़ है कि मैं आपकी महिमा का गान करूं, ताकि मेरी वाणी पुण्य से पवित्र हो जाए। हे त्रिपुर विनाशक महाशिव, आपने मधुर अमृतमय वाणी से वेदों का निर्माण किया। ऐसी दिव्य वाणी जो देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी चकित कर देती है। मैं जानता हूं कि मेरी वाणी उस स्तर की नहीं है, न उसमें वह प्रभाव है, न वह सौंदर्य है। फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके गुणों का गान करके, आपकी महिमा का बखान करके, जो मैं मेरी सिर्फ सीमित बुद्धि के हिसाब से ही कर सकता हूं, मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं, मैं अपने मन को पवित्र कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा को पवित्र कर रहा हूं। तो मेरे जीवन को, जो मैं ये आपके बारे में जो वर्णन कर रहा हूं, ये मेरे जीवन को पुण्यमय बना देगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा भाव है कि आप मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो। तो भाई आप देखिए मित्रों, श्लोक संख्या 4। पहले हम एक बार संपूर्ण श्लोक को बोल देते हैं। तब ईश्वर्यं यत्त जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयीव्यस्तु व्यस्तं त्रिषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधद इहैके जड़धिया। अब हम एक बार इसको पहले सरल कर लेते हैं। अब आप देखिए मित्रों, यहाँ पर पेंसिल का उपयोग अब ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हमको सरलीकरण करना है, और सरलीकरण करने के लिए हमको विभाजन करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, उन्होंने लिखा है तवैश्वर्यम, मतलब तवै, त व फिर ऊपर ऐ की मात्रा है, तो तवै श्व, आधा श्व ऊपर है, नीचे व है। मैंने आपको पहले भी, जो हमने स्तोत्र तांडव स्तोत्र भी सीखा था, इसमें ड ऊपर था, नीचे ड था, तो उसको किस तरह से उच्चारण करना है तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो वैसे इसके अंदर हमको करना है। तो पहले हम इसको सरल कर रहे हैं, तो तवेश श्व, फिर ऊपर रकार अफार है, तो रकार अफार भी हमको इसके साथ में काउंट करना पड़ेगा। श्वर यम, क्योंकि पीछे बिंदी भी है, अभी तक सिर्फ रफार होता था, अब इसमें बिंदी भी दी है। तो हमको इसको किस तरह से पढ़ेंगे, तवेश्वर, तवेश्वर। हम इसको पूरा एक साथ लेकर के इस रा तक पढ़ेंगे, तवेश्वर, फिर आएगा यम। तो 2 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तवेश, तवेश्वर यम। आप इसको इस तरह से पढ़िए जैसे हमने आपको उसके अंदर बताया, तवेश। आप चाहे तो श को पहले वही के साथ में कर सकते हैं, तो तवेश वर, ये व और ऊपर रकार अफार है, तो इसका उच्चारण हमको साथ में करना पड़ेगा। तो तवेश हुआ, फिर वर हुआ, फिर यम हुआ, तो तवेश वर यम। ये 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया। फिर आप ये देखिए, य आधा त और पूरा त है, फिर आधा ज और पूरा ज है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले तो आधे त को य के साथ में, यत, तवेश्वर यम यत
तज, फिर ये पूरा त और आधा जा, तज, फिर है, तो हम एक बार इसको कॉमा लगाते हुए विभाजित करते हुए चलते हैं। तो पहले आधा त है इसलिए हम ऊपर की तरफ तो यत, फिर पूरा त और ज है तो तज, ये दो भागों में विभाजित किया, फिर हुआ जग दूध। आप चाहे तो इसको पूरे को भी एक साथ पढ़ सकते हैं, ये सरल बन रहा है जग दूध। तो पहले यत तज, फिर तीसरा शब्द बन रहा है जग दूध, उसके बाद कॉमा रक्षा लगा सकते हैं, ज रक्षा, आप य रक्षा के बाद में कॉमा लगा सकते हैं, फिर प्रलय, तो प्रलय के बाद में कॉमा, और फिर कृत, तो कृत के बाद में कॉमा। अब आप ये देखिए हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया, यत तज जगदो द य रक्षा प्रलय कृत। हमने इस शब्द को 7 भागों में विभाजित किया, तो हमको इसको पढ़ने में सरलता प्राप्त हुई। तो यत तज जगदुद य रक्षा प्रलय कृत। फिर आप नीचे वाली लाइन को देखिए, इसके अंदर भी त्रयी वस्तु व्यस्तम, तो लिखा पूरा एक साथ है, लेकिन हमने जब इसको धीरे धीरे उच्चारित किया तो इसका विभाजन होता गया, तो हम उसको उसी रूप में कॉमा लगा करके विभाजित कर देते हैं, त्रयी वस्तु व्यस्तम। तो हमने इस शब्द को 3 भागों में विभाजित किया, त्रयी वस्तु व्यस्तम। फिर आप देखिए तीसृषु, तीसृषु, ती स नीचे रफा है तो उसका भी उच्चारण करना पड़ेगा, शु है तो तीसृषु, तो तीसृषु के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। फिर है गुण भिन्नासु, ये पूरा एक शब्द है, तो आप इसको भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहले गुण फिर भिन्नासु, तो गुण भिन्नासु, भिन्नासु डबल एक बार आधा नए फिर पूरा नए, आ की मात्रा और सु है, तो हमको भिन्न नासु। तो जब आप इसको बोलेंगे, लेकिन ले के साथ में बोलेंगे तो उच्चारण करेंगे भिन्न नासु। अभी हम कैसे बोलेंगे, भिन्न नासु, तो भिन्न नासु तनुषु। तो ये कैसे हुआ, तवेश्वर यम यत तज गदुद य रक्षा प्रलयकृत। नीचे वाली लाइन हुई त्रयी वस्तु व्यस्तम तीसृषु गुण भिन्नासु तनुषु। तो तवेश्वर्यम यत् जगदुद य रक्षा प्रलयकृत, मतलब हे महादेव, आपकी महाशक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। त्रयी व्यस्तु व्यस्तम तीसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, यही शक्ति त्रयी व्यस्तु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र या सत्व रज तम, तीसृषु 3 शक्तियां ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश जी मतलब महादेव, या हम रुद्र बोल सकते हैं, या हम 3 गुण जो थे सत्व रज और तम ये भी बोल सकते हैं, इसमें बांट दी गई है। जो तीनों गुण, 3 गुण कौन से जो मैंने बताया, सत्व रज और तम, तो तीनों गुण से भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट होती है। बोलते ना रजोगुण है, ये तमोगुण है, ये सत्व गुण का है, तो ये उस तरह से अलग अलग शरीरों में बांट दी गई है। अब वहीं आप इसकी अगली लाइन देखें, अभव्या, एक बार पहले हम पूरा एक साथ बोल देते हैं, अभव्या नामस्मिन् वरधरमणियामरमणिं विहन्तुं याक्रोशिं विददद इहैके जड़ दिया। अब इसका सरलीकरण, पहला शब्द अभव्या नामस्मिन्, हम इसको जिस तरह से मैंने बोला है उसी तरह से विभाजित कर देते हैं, अभव्या और नामस्मिन्। तो हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया क्योंकि यही बोलने में सरल लग रहा है, अभव्या फिर है नामस्मिन्, नामस्मिन्, ये 2 भागों में हमने इसका विभाजन किया। फिर है वरद, फिर वरद रमणीया, अब ये रमणीया मरमणिम, तो हमको इसको भी 2 भागों में, क्योंकि ये बड़ा शब्द दिख रहा है तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, रमणीया और मरमणिम। अगर आपको लग रहा था अब इसको और भी ज्यादा भागों में विभाजित कर सकते हैं कि रम निया मर मणिम, आप इसको इस तरह से और भी छोटे रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो हम रम के बाद में कॉमा लगा देते हैं, निया के बाद में कॉमा लगा देते हैं, मर के बाद में कॉमा लगा देते हैं और मणिम के बाद में कॉमा लगा देते हैं। अभव्या नामस्मिन् वरदर मणिया मरमणिम। फिर वहीं आप इसकी श्लोक संख्या 4 की अंतिम लाइन देखिए, विहंतुम
जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे वी ह आधा न तो विहन, तम ओ की मात्रा ऊपर बिंदी है तो विहंतुम, तो विहंतुम इस तरह से शब्द बना। इसके बाद में हम कॉमा लगाते फिर है आधा व या तो व्या, क नीचे मात्रा है र की और ये मात्रा है ओ की, शिम। तो आप चाहें तो व्याक्रोशिम भी पूरा पढ़ सकते हैं या आप चाहें तो व्या फिर क्रोशिम पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सरल लगे। व्याक्रोशिम, विहंतुम व्याक्रोशिम। अब ये देखिए बिना मात्रा, सिर्फ एक व के अंदर छोटे की मात्रा है, बाकी किसी में मात्रा नहीं। तो वी द ध त, किसी में भी नीचे मात्रा नहीं, हमको पूरा पूरा शब्द पढ़ना पड़ेगा। वी द ध त, तो वी द ध त के बाद में हम कॉमा लगा देते हैं वी द ध त। फिर ई हई के, अब हई इसलिए क्योंकि डबल बार मात्रा है, के इसलिए क्योंकि सिंगल मात्रा है। तो ई हई के, ई हई के बाद में भी आप कॉमा लगा सकते हैं, ई हई के। फिर है जड़ दिया, आप चाहे तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जड़ अलग दिया अलग। तो क्या बन रहा है विहंतुम व्याक्रोशिम विध दत्ता ई हई के जड़ दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अभव्या नामस्मिन वरदरमणिया मरमणिम, अर्थात लेकिन कुछ मूढ़ बुद्धि लोग जो इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, हे वरद इस रमणीय और दिव्य सत्ता को अनुचित बताकर निंदा करने लगते हैं। है ना कुछ लोग जो आजकल भगवान की स्तुति की, भगवान की निंदा करने लग जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये कह रहे हैं अभव्या नामस्मिन वरदरमणिया मरमणिम, लेकिन कुछ मूढ़ बुद्धि लोग जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते, हे वरद इस रमणीय और दिव्य सत्ता को अनुचित बताकर निंदा करने लगते हैं। फिर आप देखिए विहंतुम व्याक्रोशिम वेददद इहैके जड़ दिया, वे आपके इस सुंदर कल्याणकारी स्वरूप को अपवित्र बताकर उसकी महिमा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह उन मूर्खों का अविवेकपूर्ण आलोचना है। श्लोकों का जब हिंदी अर्थ इतना सुंदर है तो आप सोचिए कि उन्होंने कैसे संस्कृत के अंदर इन शब्दों का सिलेक्शन उस समय क्या होगा, तो क्या उनके अंदर का भाव रहा होगा। जब पूर्ण रूप से जब हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और जो करुण क्रंदन के जो स्वर होते हैं, वो करुण क्रंदन के स्वर ही इस तरह की बातों को सामने ला सकते हैं। हे वरदाता शिव, आपकी ईश्वरीय शक्ति ही इस सृष्टि की रचना करती है, उसे पालती है और समय आने पर उसका संहार भी करती है। यही वह शक्ति है जो त्रिगुणों सत्व रज और तम के अनुसार तीनों अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र के रूप में प्रकट होती है। फिर भी कुछ जड़ बुद्धि लोग इस परम रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। आपकी रमणीय दिव्य कल्याणकारी महिमा को गलत समझकर आप पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, आपकी आलोचना करते हैं। वे नहीं जानते कि वे स्वयं अज्ञानता में डूबे हुए हैं। आपके स्वरूप की आलोचना नहीं, उपासना होनी चाहिए। तो मित्रों, आज हम यही विराम देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बनती जा रही है। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके समक्ष इसी महिमन स्तोत्र के आगे के श्लोकों को लेकर के। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह श्लोक अब बोलने में और ज्यादा सहज और सरल लग रहे होंगे और अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई कठिनाई या संदेह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। और यदि आप भी महादेव के अद्भुत स्तोत्र को भावनाओं के साथ में सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ श्री गुरुकुल की इस दिव्य यात्रा में। मैं सौरभ कहता हूं आपसे हर हर महादेव। फिर मिलते हैं महिमन स्तोत्र के अगले अध्याय में एक नई ऊर्जा, एक नई भक्ति, एक नई शक्ति के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।